हेलो गाइस, आई एम अभिषेक गोयल। वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने अपने पिछली वीडियो में फ़ॉन्ट्स और फ़ॉन्ट्स की प्रॉपर्टीज़ देखी थी। आज का जो लेक्चर होने वाला है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम टेक्स्ट और टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो मैं उन्हें एक बारी क्रोम पर जाकर दिखा देता हूँ आपको कि टेक्स्ट की कितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि टेक्स्ट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वाइट स्पेस एंड टेक्स्ट शैडो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको टेक्स्ट कलर तो आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में सिखा चुका है मैंने आपको। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्शन सिखाऊंगा, टेक्स्ट डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो उन्हें एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज़ को अपने बी एस कोड पे देखेंगे। तो हमने अपना बी एस कोड ऑन कर लिया है, और उसमें मैंने सबसे पहले एक 16 डॉट एचटीएमएल की एक फ़ाइल बना देता हूँ। उसके अंदर मैं सबसे पहले बॉल अपडेट बनाऊंगा अपनी। ठीक है, और टाइटल में दे दिया क्या, टेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सबसे पहले हम कौन सी टेक्स्ट के बारे में सीखेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक डिवीजन टैग बना लिया अपना। उसके अंदर मैं लिख दिया जैसे कि लॉरेम दे देता हूँ, लॉरेम 50। ठीक है, ये लॉरेम 50 आ चुका है अपना, ये इतने सारे। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा वो प्रॉपर्टीज है अपनी डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैंने उसके लिए पहले स्टाइल टैग बना देता हूँ अपना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डिप किया, एक बार वो लिख देता हूँ मैं, पैराग्राफ टैग दे देता हूँ जिससे अच्छा लगेगा अपन को। ठीक है, तो यहाँ मैं पैराग्राफ टैग बना दिया अपना। ठीक है, अब मैंने स्टाइल टैग के अंदर क्या लिया है, पी ले लिया, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज लगाऊंगा ये सारी करके, एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लगा दी टेक्स्ट। फिर भी मैं आपको एक बार टेक्स्ट कलर दिखा देता हूँ एक बार। टेक्स्ट में ये कलर होता है, सीधे कलर। अब यहाँ मैं कोई से कलर दे दिया, ये आ गया जैसे। अब ये टेक्स्ट कलर है। ठीक है, तो टेक्स्ट में पूरे में कलर हो जाएगा। सॉरी, गोल आइकॉन किया मैंने अब। तो जैसे कि आपने देखा कि ये पूरा टेक्स्ट क्या हो गया है, कलर हो गया है एको कलर से। ठीक है, तो मैंने ये आपको पिछले बार बता चुकी है प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब मैं अगली प्रॉपर्टी बताऊंगा आपको। पहले इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टी बताऊंगा मैं डायरेक्शन के बारे में, टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ होती हैं, दिख रहा होगा आपको, एल टी आर और आर टी एल। तो एल टी आर का मतलब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। इसमें एल टी आर में क्या होगा, कोई फर्क नहीं आएगा। एल टी आर का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, पहले ऐसे चलेगा, फिर राइट से ऐसे चलेगा। ठीक है, मतलब ठीक है। और अगर मैं आर टी एल दूंगा इसमें, तो देखो चेंज आ जाएगा इसमें, देखना आप। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि लेफ्ट टू राइट चल रहा है, ये राइट टू लेफ्ट, सॉरी, ये राइट टू लेफ्ट चल रहा है। ये देखो, मतलब कि राइट में प्रॉपर्टी होगी वो ज़्यादा होगी, प्रेफरेंस ज़्यादा होगी राइट में। ठीक है, अब ये दो चीज़ होती हैं, इनको कमेंट आउट करके दिखाता हूँ मैं। ये होती हैं एल टी आर और ये। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब अगली प्रॉपर्टी अपनी, वो कौन सी प्रॉपर्टी अपनी, देखते हैं एक बारी। वो अपनी प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। वैसे तो मेरे को सारी याद है, लेकिन मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ एक एक करके, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब अपनी अगली है लेटर स्पेसिंग। तो हमने लिख दिया लेटर। अब ये एक्चुअली है तो उसकी टेक्स्ट स्पेस मतलब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, लेकिन हम इन्हें इनके नाम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उससे पहले अपन टेक्स्ट वगैरह नहीं लगाते। ठीक है, तो मैंने दे दी लेटर स्पेसिंग। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें भी वो ये लेटर स्पेसिंग मतलब क्या है कि जो अपने ये लेटर्स हैं, ये एक बार रुको, इनको मैं वापस से रिकॉर्ड कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव किया मैंने, और ये दिखा दिया। ठीक है, तो ये अपने वो हैं, कौन सा था अपना, वर्ड स्पेसिंग था या कौन सा था, हाँ लेटर स्पेसिंग। तो ये अपने लेटर हैं, उनके बीच में स्पेस आ जाएगा, एल और ओ के बीच में स्पेस आ जाएगा, ओ और आर के बीच में, मतलब सबके बीच में अलग अलग स्पेस आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने पिक्सल में दे दिया है, मैंने दे दिया यहाँ 5 पिक्सल। तो आप देखो फर्क देखना है इसमें क्या फर्क आता है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सारे लेटर हैं, उनके
बीच में स्पेस आ गया है। ठीक है, अपन जितना ये पिक्सल रखना चाहें उतना पिक्सल कर सकते हैं इसमें। आप बढ़ाना चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। आपने कर दिया 50 पिक्सल, तो देखो कितना दूर दूर जाएगा, बहुत दूर दूर जाएगा, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, वो तो अपने आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना, आपको अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, अब मैं अगली चीज़ आऊँगा, वो है अपनी, एक मिनट में आपको 3 पिक्सल कर देता हूँ जिससे ये सही दिखे थोड़ा, और सही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद अपना प्रॉपर्टीज़ है, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ है लेटर, सॉरी, वर्ड स्पेसिंग। ये लेटर तो हो गया, अब वर्ड स्पेसिंग आ जाएगा। ये देखो ये आ गया। अब वर्ड स्पेसिंग में भी ये है कि जो वर्ड है, वर्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये लॉरम लिखा है और यहाँ पे आई पी सम लिखा है। ठीक है, तो उन दोनों के बीच में स्पेस आएगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ डाल दिया 5 पिक्सल, तो देखो स्पेस आ गया सारे वर्डों के बीच में। तो देखो, आपको अगर ज़्यादा नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ। ये मैंने कर दिया यहाँ 10 पिक्सल, तो आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि कितना स्पेस आ रहा है। देखो कितना स्पेस आ रहा है इसके बीच में। ठीक है, जिससे ये देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्पेस हो रहा है इसमें। ठीक है, अपनी अगली प्रॉपर्टी से शायद टेक्स्ट इंडेंट होगी मेरे ख्याल से। हाँ, टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कलर डायरेक्शन क्या काम आता है कि लेफ़्ट टू राइट करना है अपन को, ये अपने पूरे जो पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर है, या फिर लेफ़्ट टू राइट लाना है। ठीक है, लेटर स्पेसिंग क्या है कि क्या बोलते हैं, लेटर के बीच में स्पेस कितना देना है अपन को। वर्ड स्पेसिंग मतलब कि 2 वर्ड के बीच में कितना स्पेस देना है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको टेक्स्ट टेक्स्ट इंडेंट। ठीक है, तो देखो टेक्स्ट इंडेंट में भी अपने ये आ रहे हैं, पिक्सल वगैरह में देना है अपन को। ठीक है, तो मैं बेस्ट देख दिखाता हूँ आपको 10 पिक्सल, तो आप फर्क देखना, फर्क क्या आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि देखो कुछ फर्क दिख रहा है आपको, अभी नहीं दिख रहा होगा, दिख तो मेरे को तो दिख रहा है लेकिन आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो मैंने यहाँ कर दिया 40 पिक्सल। ठीक है, अब फर्क देखना, आपको दिखा, शायद से आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे देखो ये क्या स्पेस आ रहा है। टेक्स्ट इंडेंट मतलब होता है कि अपन स्टार्टिंग से, आपने देखा होगा कि हम पैराग्राफ वगैरह चेंज करते हैं या हम दूसरी लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम नीचे स्पेस लेके लिखते हैं। या आपने बहुत सारे ऑर्डर देखे होंगे जिसमें अपन ने नोवेल वगैरह पढ़ी होंगी आपने, तो उसमें हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट इंडेंट ये यूज़ कर, यही काम आता है कि वो आगे से थोड़ा स्पेस देता है, जो पहला वर्ड है उससे पहले अपन को स्पेस देता है। अपन को बढ़ाना है, इतना बढ़ा सकते हैं अपन। मैंने कर दी 100 पिक्सल, तो देखो कितना स्पेस आ गया। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से घटा या बढ़ा सकते हैं उनको। ठीक है, अब अगली प्रॉपर्टीज अपनी कौन सी है, टेक्स्ट एलाइन। टेक्स्ट एलाइन। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दी अपनी अगली प्रॉपर्टी टेक्स्ट एलाइन। ये देखो, अब इसमें देखो कितने सारे वो आ रहे हैं अपन को। इसमें आ रहा है सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट, स्टार्ट। मैं सबको एक बार लगा के दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले लगा दिया सेंटर। ठीक है, तो टेक्स्ट एलाइन देना क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सारे सेंटर से आ गए हैं, मतलब अपनी यहाँ पे देखो, एक बार मैं इसको डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको इंडेंट को, ये देखना आप। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ से देखो, यहाँ से स्पेस जितनी आ रही है वहीं से भी, मतलब लेफ्ट से जितनी स्पेस है उतनी स्पेस राइट से है। देखो मतलब यहाँ से मेरे ख्याल से, मतलब यहाँ से अगर 20 पिक्सल है तो इस साइड से भी 20 पिक्सल होगा। यहाँ से अगर जितनी पिक्सल है वहाँ से भी उतनी पिक्सल होगा। ठीक है, तो अपने टेक्स्ट लाइन में सेंटर का मतलब ये होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ कर दिया लेफ्ट, ठीक है, अब देखो लेफ्ट से देखना क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि ये सारे जो अपने, ये पूरा पैराग्राफ वो लेफ्ट की साइड में छुप जाएगा अपना, मतलब लेफ्ट से अपने को गिनते हैं। अगर अपन लेफ्ट नहीं डालेंगे तब भी डिफॉल्टली वो लेफ्ट से देता है अपन को। ठीक है, अब मैं एक बार आपको राइट से करके दिखाता हूँ, तब देखना। ये देखो, अब राइट में देखो सारे, ये सारे वो है सब वर्ड राइट में चले जाएंगे अब। मतलब कि इसमें राइट की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है, जो वो होती है। ठीक है, अगर हम कंपेयरिंग करें, अगर अपन को लेफ्ट राइट देंगे तो कंपेरिजन में राइट का ज़्यादा आएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ और होती हैं, एंड और स्टार्ट। तो देखो एंड और स्टार्ट में भी कुछ नहीं हुआ, एंड और स्टार्ट सेम। तो एंड मतलब होता है कि एंड में चिपक जाएंगे, मतलब जो अपन ने वो पढ़ा था
क्या बोलते हैं राइट वैसा, ठीक है। अब एंड की मैंने लगा दिया क्या स्टार्ट, तो स्टार्टिंग में छोड़ जाएंगे वो सारे। अब यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्टिंग, यहाँ से देखो एक जैसे यहाँ से एक ही डिस्टेंस पे देखो, एल एफ डी आई ये सेम है। अब देखो यहाँ पे कोई वो नहीं है, यहाँ पे लेवल ही नहीं है इसका बिल्कुल भी। यहाँ पे ये ई कहाँ पे आ रहा है, एस कहाँ पे आ रहा है, सब अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, टेक्स्ट लाइन वगैरह सब कुछ समझ गए होंगे आप, ठीक है। अगला जो अपनी प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट की, वो अपनी है कौन सी, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब मैं आपको टेक्स्ट डेकोरेशन बता देता हूँ। यहाँ डाल दिया अपन ने टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी वो आ रही हैं, लेकिन इनमें बस काम अपनी कौन सी आती है, लाइन थ्रू है, ओवरलाइन है और अंडरलाइन, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ अंडरलाइन वाली, ठीक है। तो देखना क्या चेंज आता है। तो आपने देखा कि सारे जो अपने पूरा पैरा लिखा था उसके नीचे क्या आ गई, अंडरलाइन आ गई है, ठीक है। तो अपनी टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करती है, सयाने का काम करती है, मतलब इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा, पूरे में अंडरलाइन आ गया, ठीक है। अब अंडरलाइन हटा के मैं डाल दूँ यहाँ क्या, ओवरलाइन। तो आप शायद नेम से समझ गए होंगे कि ओवरलाइन मतलब क्या होता है। ओवरलाइन मतलब होता है कि ये सारे टेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगी लाइन, जो अंडरलाइन की जगह पे ओवरलाइन, मतलब कि जो अपन ने पूरा पैराग्राफ लिखा था उसके ऊपर लाइन आएगी, जो जैसे कि ये लोरेम है उसके ऊपर लाइन आ गई, सब अपन की ऊपर लाइन आएगी, ठीक है। अब अगला है अपना ओवर फ्लो, सॉरी ओवर, सॉरी कौन सा था अपना, लाइन थ्रू, हाँ लाइन थ्रू, ठीक है। तो अब लाइन थ्रू देखना क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि लाइन थ्रू से क्या हुआ कि ये लाइन क्रॉस हो गया आ गई, जैसे अपन ने देखा वो बहुत सारे में अपन जैसे क्रॉस कर देते हैं तो ये क्रॉस की लाइन आती है, इसका मतलब है ये सब गलत है, ये अपन को नहीं लिखना, जैसे अपन लिखते हैं ना, अब ये गलत है, ठीक है। अब अपन ने इसमें नहीं दी, अब अपन ने जैसे कि यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ टेबल बना दिया, ये पैराग्राफ टेबल बना दिया, इसके अंदर अपन ने लिख दिया कुछ भी, जैसे दिस इज कुछ भी लिख दिया अपन ने, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज नहीं लगाई, ठीक है। अब ये मैंने सेव किया, तो देखो ये भी कटा रहा है क्योंकि मैंने ये पैराग्राफ टैग के अंदर लगाया है, ठीक है। अगर पैराग्राफ टैग के अंदर किया मैं स्पान टैग दे दूंगा इसमें, देखो स्पान टैग, अरे ये क्या हुआ, ये मैंने यहाँ पे स्पान टैग दे दिया इसकी यहाँ पे, अरे क्या हो रहा है यार, ये रहने दो, स्पान टैग दे दो सीधा, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने स्पान टैग, ठीक है। अब देखना, अब जैसे कि आपने देखा कि ये दिस इज मैंने लिखा था कुछ भी, वो उस पर लाइन नहीं आ रही, इसका मतलब है ये अपन को ये सारा गलत है, अब हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। ओवर लाइन का मतलब ये होता है, लाइन थ्रू का मतलब, ठीक है। अब ये सारा काट देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ कि काम का नहीं है अपना को, ये तो समझाने के लिए था, या फिर रहने दो, हम इसको वो कर देते हैं कमेंट, जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपना अगला कौन सी प्रॉपर्टीज है, अगर अपन, हाँ एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हम चाहें तो इन तीनों प्रॉपर्टीज को एक साथ लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अंडरलाइन, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने ओवरलाइन, तो देखना आप, पर आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ कुचड़ पुचड़ हो जाएगा देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ये ओवरलाइन भी आ गई देखो, ये वाली ओवरलाइन भी आ गई ऊपर, ऊपर वाली, ठीक है। ये नीचे अंडरलाइन आ गई अपनी, और लाइन थ्रू भी आ गई, ठीक है, एक साथ लगा सकते हैं भाई, ठीक है। अब मैं इसको मैं कमेंट कर देता हूँ एक बार, हाँ ठीक है, कमेंट कर दिया, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी अपनी ये कौन सी है, मेरे ख्याल से होगी वाइट स्पेसिंग, हाँ वाइट नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, तो हमने दे दिया यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ये देखो ये अपनी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज है, ये अपनी बहुत काम आने वाली है। और उसमें भी तीन चीज़ें देखो, एक कौन सी कैपिटलाइज है, लोअर केस है और अपर केस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लोअर केस वाला दिखाता हूँ, ये देखो, तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा लोअर केस मतलब क्या होता है। लोअर केस मतलब होता है कि ये अपने सारे जो भी लेटर हैं, जो भी टेक्स्ट लिखा है अपन ने, वो अपना किस में आ जाएगा, स्मॉल स्मॉल लेटर में आ जाएगा सारा, देखो एल ओ सब स्मॉल में आ जाएगा। अपन ने यहाँ पे क्या दिया था, एल किस में दिया था अपन ने, एल दिया था अपन ने कैपिटल में, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें अपना स्मॉल में आ गया, ठीक है। तो लोअर केस ये काम करता है।
अब मैंने यहाँ लोअर केस की लगा दिया हमने अपर केस। तो अपर केस से आप समझेंगे होंगे अपर केस मतलब क्या होगा। अपर केस से क्या होगा कि ये सारे अपने कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। अब जो अपनी अगली प्रॉपर्टीज है इसमें वो क्या है अपनी कैपिटलाइज। ठीक है, वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखना आप क्या होता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया एल कर देता हूँ मैं, इस प्रॉपर्टी को चलाने के लिए करता हूँ। ठीक है, अब सब मैंने जो है वो अब मैंने स्मॉल में लिख दिया है सारे। देखना ठीक है, जो पहला है वो मैंने लिख दिया, सब स्मॉल में हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, सब कुछ स्मॉल में हो गया। ठीक है, तो आप देखना क्या प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें आपको चेंज दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या दिख रहा होगा कि अपना जो भी अपनी टेक्स्ट है, मतलब जो भी अपन ने वर्ड लिखे हैं उन उसका पहला अक्षर है वो क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। ये देखो एल, एफ, आई, डी, एस, ए। इसका मतलब होता है कि ये कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज मतलब क्या हो गया कि पहला अक्षर कैपिटल हो जाएगा। अपन अगर यहाँ पे हमने दे दिया एल कैपिटल ही लिखा हमने, जैसे कि मैंने बाई डिफॉल्ट दे दिया एल कैपिटल। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो कैपिटल ही आएगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें। ठीक है, तो अब अपनी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होंगी इतनी सारी प्रॉपर्टीज। अगली प्रॉपर्टी अपनी कौन सी है, वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस में अपन को इतनी सारी वो दिख रही हैं प्रॉपर्टीज। नॉर्मल है, नॉर्मल तो वही होती है सेम जो अपनी दी हुई है अपन को। ठीक है, नो रैप है, प्री लाइन है, प्री रैप है। ठीक है, पर उनमें से हमारी बस दो काम आने वाली हैं। वो अपनी कौन सी हैं, प्री और प्री रैप। ठीक है, आप चाहें तो लगा के दिखा सकते, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ एक बार सारी। ठीक है, मैंने लगा दी सबसे पहले नो रैप। ये देखो, अब नो रैप से देखना क्या होता है। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ इसको क्या हुआ इससे। तो जैसे कि आपने देखा कि नो रैप मतलब क्या है कि ये अपन ने पूरा टेक्स्ट दिया था वो अपने पैराग्राफ टैग के मतलब ऐसा नहीं हुआ। वो क्या हुआ अपना, मतलब ये पहले तो आ रहा था नीचे आ रहा था, लेकिन अब क्या होगा वो एक ही लाइन में चला जाएगा पूरा। देखो स्क्रॉलिंग का ऑप्शन आएगा, देखो ये देखो चला जा रहा है, पूरा एक ही लाइन में आ जाएगा। ठीक है, पर ये दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इस प्रॉपर्टीज़ का कम ही यूज़ करेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी काम आ जाता है कि अपन को ये ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको प्री लगा के दिखाता हूँ प्री। तो देखो प्री से क्या होगा, प्री से भी वही सेम आ जाएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। तभी तो मैं आपको बता रहा था कि ज़्यादा प्रॉपर्टी अपनी यूज़ की नहीं है, ये बहुत कम आने वाली यूज़ प्रॉपर्टी है। अब मैंने आपको प्री लाइन दिखा देता हूँ आपको क्या यूज़ आएगा इसका। देखो उससे कुछ भी वो नहीं हुआ अपना, उससे वैसा की वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको प्री लाइन की यहाँ पे मैं आपको प्री रैप दिखा देता हूँ। अरे प्री रैप, ठीक है, प्री रैप से भी देखो कुछ नहीं आएगा, प्री रैप से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। देखो पैसा का वैसा ही है। ठीक है, तो ये आपको मैंने थोड़ा शॉर्ट समझाई है क्योंकि ये हमने ज़्यादा समझने वाली प्रॉपर्टी नहीं है। जो राइट वो वाइट स्पेस है वो ज़्यादा काम की प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, तो और सारी प्रॉपर्टीज तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब अपनी जो लास्ट बची है वो अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अपनी टेक्स्ट शैडो। देखो ये टेक्स्ट शैडो। ठीक है, ये अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है क्योंकि हम जितनी वेबसाइट बनाते हैं और कुछ बनाते हैं उसमें ये सबसे काम आने वाली प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो टेक्स्ट मैंने लिख दिया यहाँ टेक्स्ट शैडो, ये आ गया। ठीक है, टेक्स्ट शैडो में क्या होता है कि टेक्स्ट शैडो में एक बार समझा देता हूँ आपको, पहले लगा के दिखाता हूँ एक सेकंड को। मैं लगा दिया यहाँ 5 पिक्सल और 5 पिक्सल। ये मैं क्यों दे रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं कंट्रोल पर ऐसे सेव किया इसको और दिखाया। तो एक बारी मैं इसमें कलर और दे देता हूँ, इसमें मैंने दे दिया कलर इसमें ग्रीन। ठीक है, तो देखना क्या हुआ। ये देखो इससे क्या हुआ, मैंने 5 पिक्सल और 5 पिक्सल क्या दिया इसमें, इसलिए दिया मैंने कि जो अपना लोरे में उससे क्या फर्क पड़ा। टेक्स्ट शेड मतलब होता है कि जो अपना अपन जितनी वो देंगे हम क्या कर सकते हैं टेक्स्ट शेडो में कि इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे किया 5 पिक्सल, 5 पिक्सल हमने स्टार्टिंग में क्यों लिखा, 5 पिक्सल नीचे से और 5 पिक्सल ऊपर से। मतलब कि देखो 5 पिक्सल तो एल दिख रहा है आपको, यहाँ से 5 पिक्सल ये डिस्टेंस, एल और एल के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और जो ऊपर का अपन को एल का एरो दिख रहा है ऊपर वाला, वहाँ से नीचे वाला एरो 5 पिक्सल, मतलब लेफ्ट से 5 और ऊपर से अप से 5। ठीक है, उससे ये डिस्टेंस आता है। अब उसमें मैंने एक और वो दूंगा शेडो का मतलब दिखाऊंगा अभी। तो
शेडो का मतलब नहीं हुआ इसमें। अब मैंने यहाँ डाल दिया 5 पिक्सल डाल दिया मैंने, ठीक होगा। ठीक है, तो अब फर्क देखना क्या होता है। अब आपने जैसे कि देखा कि अपन में अभी लिखा था लॉरेम, यहाँ पर मतलब जितनी वर्ड थे उतनी वापस लिखे आ रहे थे। लेकिन टेक्स्ट शेडो का असली यूज यही है कि जो अपनी शेडो मतलब क्या होता है, परछाई। तो ये लॉरेम है, उसकी परछाई थी, मतलब ये फैल गई पूरी में, हम इसको ब्लर कर सकते हैं। देखो 5 पिक्सल अपना स्टार्टिंग का काम आता है लेफ्ट के लिए, ये आता है अपना अप के लिए, और जो लास्ट वाला होता है 5 पिक्सल मतलब जो अपन हाइट दे रहे हैं उसकी, वो आता है अपनी ब्लरनेस के लिए। मतलब उससे क्या होगा, इमेज ब्लर हो जाएगी। अपन ने जो 5 पिक्सल दिया था उससे लोरेम साफ साफ दिख रहा था, लेकिन जो हमने लास्ट वाला 5 पिक्सल दिया उससे क्या हुआ, ब्लर हो गई इमेज। ठीक है, जिसका ये देखने में थोड़ी अच्छी दिखती है, इसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे पिक्सल बढ़ा दिया, पिक्सल कर दिया अब मैंने, जैसे कि यहाँ 10 पिक्सल। तो देखना आप क्या होगा, देखो अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं जितनी पिक्सल बढ़ाता जाऊँगा, इसमें मैंने कर दिया जैसे कि 15 पिक्सल। ठीक है, तो देखना क्या होगा। तो उससे क्या होगा कि ये पूरा एक पैराग्राफ बन जाता है, मतलब पूरी पैरा मतलब बैकग्राउंड कलर हो जाता है पूरा। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो ये गायब ही हो जाएगा पूरा, हमने जितनी ज़्यादा पिक्सल कर दी। इसको हम अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। देखो आपको तो अब एक एक थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें। ठीक है, तो बस मैं आपको यही प्रॉपर्टीज बताऊँगा, यही अपनी बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, ये टेक्स्ट शेडो है, आप इसको बहुत याद रखना क्योंकि ये अपनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो अपनी कितनी प्रॉपर्टी सीखी आए अपने, कलर सीख लिया, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट डायरेक्शन, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, टेक्स्ट इंडेंट, टेक्स्ट एलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वाइट स्पेस एंड वाइट शेडो। कितनी होगी अपनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 प्रॉपर्टीज आपने हमने आज सीखी। तो मेरे ख्याल से आप ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो इनमें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, पर आप एक बार प्लीज़ इनको वापस रिवीजन करना। आप इससे कुछ अपना प्रोग्राम बना के देखना अपनी। ठीक है, आप इससे कुछ ऐसे अपन ने कुछ भी निकाल दिया उसमें, आप ये सारे प्रॉपर्टीज लगा के देखना इस पर। हमने जैसे कि कुछ भी एक क्रोम से कुछ भी निकाल दिया, जैसे हमने अब्दुल कलाम की बायोग्राफी निकाल ली। ठीक है, तो आप इन उसमें इन सारे टेक्स्ट का यूज़ करके देखना। ठीक है, क्योंकि ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर सपोर्ट मी टू मेक मोर एक्साइटिंग वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक ऑन नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू गाइस।